वज़ीर आज़म तो खामोश रहे ही रहे, लेकिन पार्लियामेंट की इस बेतौकीरी पर मियाँ नवाज शरीफ जैसा बड़ा लीडर ये क्यों चुप हैं, जो कई बार खुद पार्लियामेंट की बेतौकीरी का निशाना बने, जिन्होंने सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ी है। सियासतदानों के अपने ही ईवान की तकरीम पर क्या ये खामोशी दुरुस्त है? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। मियाँ साहब, सबसे पहले मेरा सवाल कि पार्लियामेंट के हाथे में कतई नज़र इसके कि वो पीपल्स पार्टी के लोग थे, कौन लोग थे, लेकिन हमें ये पता है कि वो सियासतदान थे। आप भी एक सियासतदान हैं। क्या जो रवैया उनके साथ अपनाया गया, जिस तरह पार्लियामेंट से उनकी गिरफ्तारियां की गई, क्या आप इसकी मजम्मत करते हैं मियाँ साहब? देखें, कौन सा सियासी वर्कर होगा सियासी अप्रोच रखने वाला, सियासत में आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाला, जो इस फेल की मजम्मत नहीं करेगा। यकीनन मजम्मत हर कोई कर रहा है, करनी भी चाहिए, मगर मैं शाजिया हमेशा ये बात करता हूँ कि ये क्या तरीका है कि जो इसका बीज बोता है उसको कोई देखता नहीं, जो काट रहा होता है उसको देख रहे होते हैं। आप ये देखें, आज हाँ ठीक है, मैं और आप बात कर रहे हैं कि क्या ये बेतौकीरी नहीं है, क्या ये अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं है पार्लियामान के लोगों को, इस पे कमेटी बनी है, बड़ा अच्छा हुआ है। मगर मुझे अच्छा, चले एक और चीज़ बताएं, क्या स्पीकर की मर्जी के बगैर ये गिरफ्तारियां पार्लियामेंट के हाथे से, क्या रूल्स के मुताबिक स्पीकर की मर्जी के बगैर ये गिरफ्तारियां हो सकती हैं? आप तो ज़्यादा जानते हैं। नहीं, देखें, रूल में तो उनकी मर्जी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। हाँ। कानून के मुताबिक तो ये मुमकिन ही नहीं है। मगर मुझे ये बताएं कि जो असद कैसर साहब, अगर मैं और आप इस चीज़ का रोना रोएं तो वो तो समझ आता है, मगर असद कैसर अगर इस पे कहें मैं मजम्मत करता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है, ये बेख्तियार स्पीकर हैं, तो वो तो ख़ुद स्पीकर रहे हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ कि 4 साल उनके चैम्बर में बैठ के बाकायदा वो ये कह लें कि स्पीकर बाद में आते थे, वो पहले मौजूद होते थे, तो वो बाइख्तियार थे या स्पीकर बाइख्तियार थे? इसका भी ज़रूर कमेटी बननी चाहिए। मैं ये बात कोट क्यों कर रहा हूँ? इसलिए नहीं कर रहा कि ये कुछ जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। हाँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि भाई आप रास्ते खुद बनाते हैं और उन रास्तों पे चल के फिर लोग आते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ कि क्या 4 साल जो एक पेज था, उस वक्त आइन कानून की बालादस्ती का किसी को कोई फिक्र नहीं था। उस वक्त एक पेज जो था उसमें आज कहा जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर से अरकान असेंबली को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हम अरकान पार्लियामेंट नहीं थे जब हमें गिरफ्तार किया जाता था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल की गलतियां आज जो हो रहा है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप बात कर रहे हैं एक पेज की, कल एक पेज था, किसी को आइन और कानून की बालादस्ती की कोई फिक्र नहीं थी। एक पेज आज भी है जिसका बरमला एतराफ़ करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के अस्करी और सिविल क़यादत जो है वो बिल्कुल एक पेज पर है। तो अगर आज भी ये सब कुछ हो रहा है तो क्या फिर हम आज भी ये समझें कि आज का भी जो एक पेज है उसमें भी कानून और आइन की कोई बालादस्ती नहीं है? नहीं शाजिया, मैं पहले भी 1-2 दफ़ा आपसे ये कह चुका हूँ कि 2018 का एक पेज था, उसमें तमाम अदारों समेत मीडिया का बहुत सा हिस्सा भी उस पेज का हिस्सा था। आज आप अगर दफाई अदारे के हवाले से बात करती हैं तो एक अदारे के साथ अच्छा रिलेशन अपनी जगह, मगर क्या बाकी पेज आपको नज़र आता है जो 2018 में नज़र आता था? बात ये करें, आप ये सवाल करें आप कि आप जब ये बात करती हैं कि उस वक्त भी एक पेज था, आज भी एक पेज है बकौल प्राइम मिनिस्टर के, तो मैं उसमें वजाहत करना चाहता हूँ ये कि 2018 में वाक़यातन एक पेज था
जब आप किसी पे हेरोइन, किसी पे मंशियात डाल देते थे और उसको गिरफ्तार कर लेते थे, उस वक्त इंसाफ फराहम करने वाले अदारों। मरवत साहब की बात सुनी होगी, उनकी बड़ी ज़बरदस्त आज की ये बात थी। उन्होंने कहा कि माजी में वो खड़े होके असम्बली में कह रहे थे, आप लोगों की तरफ इशारा करके, नून लीग की तरफ, हुकूमत की तरफ, बेंचेस की तरफ, कि माजी में इनके साथ जो हुआ, जो मरियम बीबी के साथ हुआ, जो राना सनाउल्लाह के साथ हुआ, जो ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ, उस वक्त ये सब कुछ जनरल फैज़ के ज़ेर असर अगर हो रहा था, ईवान उस वक्त भी कमज़ोर था, ईवान आज भी कमज़ोर है। मतलब कि उनको अदराक है कि जो माजी में आप लोगों के साथ भी हुआ वो गलत हुआ, वो गलत था, उसको ठीक नहीं कह सकते। लेकिन बात यह है कि आज भी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। शाजिया, अगर हौसले से मेरी बात हो लेने दें तो मैं वही बात करना चाह रहा हूँ जो आप कह रही हैं सवाल की शक्ल में। जी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उस वक्त शेर अफजल मरवत असम्बली का हिस्सा नहीं थे। हाँ। उस वक्त जो करवा रहे थे, अगर उनकी ज़बान से यही बातें आप सुने तो मुझे अच्छा लगे। आप ये देखें कि जनरल फैज़ हमीद का जो ज़िक्र शेर अफजल मरवत कर रहे हैं, क्या जो उस वक्त करवा रहे थे उनमें से कोई असम्बली में है? अगर ये शाह महमूद कुरैशी बात करें, ये इमरान खान बात करें, तो मुझे समझ आती है कि उस वक्त भी क्योंकि ये करवा रहे थे और हो रहा था इनकी ख्वाहिश पे, तो आज ये नदामत से बात कर रहे हैं, तो मुझे होए कि ये इनमें कोई तब्दीली आई है। भाई जो बात कर रहे हैं वो तो हिस्सा ही नहीं थे उस असेंबली का। कि वो उन्हीं से बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के दरवाजे बंद, किसी से कोई बात नहीं होगी, धोखा किया इन्होंने हमारे साथ। ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। कैसे? वो बार बार उसी जगह बात करेंगे जिनको मीर जाफ़र मीर सादक कहते थे जलसों में, तो अगले दिन रात को आरफ अलवी के ज़रिए उन्हीं से भीख मांगते थे दोबारा इक़्तिदार की। ये आपको इल्म नहीं है? उन्हीं को दोबारा एक्सटेंशन देने की बात करते थे। कैसे हम मान जाएं कि आज वो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, तो पहली बातें जो अमलन करते रहे हैं वो गलत थी? क्या आज वो फिर से बात नहीं कर रहे कि अली मीन गंडापुर जो बात कर रहे हैं मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, भले वो सहाफ़ियों की, ख़वातीन की बेइज्जती करें, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। 3 दिन बाद आज उसकी अफसोस का इजहार कर रहे हैं, मजम्मत फिर नहीं कर रहे, आज भी पे वो बात कर रहे हैं। मुझे ये बता दे कोई कि क्या आप उस शख्स को बार बार कोट करेंगे कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? ओ भाई, आज भी इंसाफ फ्राहम करने वाले अदारों का लाडला है वो। कभी हमारे वक्त में ये हुआ था कि मेरे पे गद्दारी का जो मुकदमा हुआ, किसी ने कहा था अदालतों में कि ये एक ड्रामा रचाया गया है या एक मफरूज़े पे मबनी कहानी बनाई गई है, इसको गिरफ्तार करके ले आए? तो आज इमरान खान की जान को खतरा है। पीटीआई भी आज ये बात कर रही है कि अंदर इमरान खान की जान को भी खतरा है। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझा दें, यहाँ पर इदारों की ईंट से ईंट बजाने की बात की गई। यहाँ पर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जब वो आर्मी चीफ थे, जब वो DGI थे, उन पर खुलेआम सरेआम तनकीद की जाती थी, जलसे होते थे। ऐसा PTI के जलसे को लेकर इतना खौफ क्यों था कि रातों रात कानून पास किया गया, टाइमिंग्स लागू की गई? क्या जलसों की भी टाइमिंग्स हुआ करती हैं? ये जलसे आप लोग भी करते हैं, करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी करती है। इतना भंचाल क्यों आ गया एक जलसे से? नहीं जी नहीं, आपको जितना भंचाल आया हुआ है वो ना जाहिर करें, मेरी बात सुनें। सर मुझे क्यों आना है? आप जो बात कर रही हैं, आपको भंचाल आया हुआ है, आप अगले की बात ही नहीं सुन रही। मैंने सवाल और पूरा आप जो नहीं ठहरे हैं, मेरी बात सुने। आप मुझे बताएं कि जो आप बात कर रही हैं कि हम लोग जिक्र किया करते थे उस वक्त के इंटेलिजेंस अदारों के सरबराह का या उस वक्त के आर्मी चीफ का, क्या हमारे साथ उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो आज हो रहा है? और क्या उसके जवाब में हमने कभी 9-10 मई करने का तसव्वुर किया था जो इन्होंने करके दिखा दिया?